हेलो दोस्तों। जीविका योजना के तहत महिलाओं को मुख्य रूप से कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? सिलाई और कढ़ाई, कृषि तकनीक, बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सीआरपी का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सेंट्रल रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रोल पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। जीविका में बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? ग्रामीण पुरुष, एसएचजी समूह की महिलाएं, बच्चों को या शिक्षक की। तो आंसर हो जाएगा एसएचजी में जुड़ी हुई महिलाओं को। पशु सखी का कार्य क्या है? पशुपालन, सलाह देना, सड़क निर्माण, शिक्षा या स्वास्थ्य। तो आंसर हो जाएगा इसका पशुपालन में सलाह देना या सहायता देना, दोनों हो सकता है। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? किसानों को कृषि तकनीक में, शिक्षकों को शिक्षा में, स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य में, महिलाओं को सिलाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन ए, किसानों को कृषि तकनीक में। डिजिटल सखी किस क्षेत्र में जानकारी देती है? डिजिटल वित्तीय साक्षरता, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा ये आपका डिजिटल वित्तीय साक्षरता। फेडरेशन किस स्तर पर काम करता है? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो आंसर हो जाएगा आपका ये विलेज लेवल। सीआईएफ फंड किसे दिया जाता है? एसएचजी या वीओ, कलेक्टर, जिला परिषद, राज्य सरकार। तो आंसर हो जाएगा इसका एसएचजी या वीओ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार कौशल विकसित करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुधारना, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा इसका है रोजगार कौशल को विकसित करना। माइक्रो प्लान का उद्देश्य क्या है? गांव स्तर की योजना तैयार करना, जिला स्तर की योजना, राज्य योजना, राष्ट्रीय योजना। तो आंसर हो जाएगा इसका गांव स्तर की योजना तैयार करना। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा ये महिलाओं की वार्षिक आय की 1 लाख बनाना। जीविका योजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? DAY NRLM, मनरेगा, PMEGP, NRLM। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। PRLPS का मुख्यालय कहाँ है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या नालंदा। आंसर हो जाएगा ये पटना। एसएचजी का फेडरेशन किस स्तर पर काम करता है? ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। आंसर हो जाएगा ये आपका ब्लॉक लेवल। बैंक सखी किस प्रक्रिया में मदद करती है? बैंक लेन देन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेल में। आंसर हो जाएगा ये आपका बैंक लेन देन में। पशु सखी किसे सलाह देती है? पशुपालक महिलाओं को, पुरुष किसानों को, शिक्षक को, स्वास्थ्यकर्मी को। आंसर हो जाएगा ये पशुपालक महिलाओं को। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? किसानों के लिए ट्रेनिंग कृषि तकनीक, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए सिलाई। तो आंसर हो जाएगा ये आपका किसानों के लिए कृषि तकनीक। डिजिटल सखी का काम क्या है? डिजिटली लेन देन और वित्तीय साक्षरता, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य। आंसर हो जाएगा आपका डिजिटली लेन देन और वित्तीय साक्षरता। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादक और उत्पादक बिक्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर आ जाएगा ये आपका कृषि उत्पादकों का उत्पादन और बिक्री। सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं में पारदर्शी और जवाबदेही, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा परियोजनाओं की पारदर्शी और जवाबदेही। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन किसे ट्रेनिंग देती है? एसएचजी समूह, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, बच्चों। तो आंसर हो जाएगा आपका एसएचजी समूह को ट्रेनिंग देती है।
आज तक मेरे ऊपर में पिछले आप लोग को जितना भी सेशन करवाया है, जितना भी वीडियो अवेलेबल करवाया है, सारे से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। मैंने कुछ स्टूडेंट का फीडबैक लिया है, टोटली के टोटली रिस्पॉन्स मेरे वीडियो से भी मिलते जुलते हैं। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दें आने वाले एग्ज़ाम में। ये टॉपिक भी, ये सेशन भी आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? सभी ग्रामीणों का बैंक सिस्टम में होना, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। आंसर हो जाएगा आपका सभी ग्रामीणों का बैंक सिस्टम में होना। जीविका ऐप किसके लिए उपयोगी होता है? SSG, रिकॉर्ड अपडेट, मनोरंजन, खेल या शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा आपका SSG, रिकॉर्ड अपडेट। माइक्रो प्लान किसके लिए तैयार किया जाता है? ग्रामीण विकास के स्तर के तैयार, गांव के विकास के लिए, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय योजना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये गांव के विकास के लिए। लखपति दीदी योजना का मुख्य लाभ क्या है? महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा आपका महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है? महिलाओं को रोजगार कौशल देना, बच्चों, शिक्षा, पुरुष सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका ये महिलाओं को रोजगार कौशल देना। तो एक्चुअली रोजगार कौशल का अर्थ ये हुआ कि कोई भी काम जैसे कंप्यूटर चलाना, किसी मशीन बनाना या आपका मैनेजर बनना, तो वो सब के पीछे जो भी स्किल दिया जाता है तो उसे कौशल रोजगार कहते हैं। CIF फंड का उद्देश्य क्या है? SSG समूह के व्यवसाय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा आपका SSG समूह का व्यवसाय सृजन। फेडरेशन किसके लिए बनाया जाता है? SSG का ब्लॉक स्तर संगठन, बैंक, NGO, शिक्षक समूह। तो आंसर हो जाएगा आपका ये SSG का ब्लॉक स्तर संगठन। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादकों की बिक्री और उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा आपका ये उत्पादकों की बिक्री और उत्पादन। सोशल ऑडिट किसके लिए होती है? परियोजनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा परियोजनाओं का जवाबदेही सुनिश्चित करना। जीविका योजना किसका विकास करती है? ग्रामीण महिलाओं की, पुरुष की, शिक्षक की, बच्चों की। तो आंसर ये आपका जाएगा ग्रामीण महिलाओं की। ग्रामीण महिलाओं की तो मदद करती है जीविका, लेकिन उन्हीं महिलाओं को मदद करती है जो लोग जीविका में जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं कि किसी गांव में कहें और सभी महिलाओं को इससे जुड़ी हुई लाभ जितना भी है सारे को प्रोवाइड किया जा रहा है। नहीं, जो महिलाएं, जो लोग इस जीविका में जुड़ी हुई, उन्हीं लोग को इनका सुविधा मिलता है। बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? SSG समूह की महिलाएं, पुरुष, शिक्षक, बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका SSG समूह की महिलाएं। पशु सखी का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को सहायता देना, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। आंसर हो जाएगा ये आपका पशुपालकों को सहायता देना। कृषि सखी किसे सलाह देती है? किसानों को, शिक्षक को, स्वास्थ्य कर्मियों को, महिलाओं को। तो आंसर ये हो जाएगा आपका कृषि, किसानों को। हम थोड़ा फास्ट लेकर इसे चल रहे हैं, क्वेश्चन का थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आया और समय भी कम है मेरे पास भी और आपके पास भी। डिजिटल सखी किसे सिखाती है? महिलाओं को डिजिटली लेन देन के लिए, पुरुषों को, बच्चों को या शिक्षक को। तो आंसर आप लोग का ये हो जाएगा महिलाओं को डिजिटली रूप से लेन देन करने के लिए। SSG फेडरेशन किस स्तर पर काम करती है? ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो आंसर ये आपका हो जाएगा ब्लॉक लेवल। इस तरह का प्रश्न हमने ऊपर भी 2 करवाया हुआ है। CIF फंड का लाभ कैसे मिलता है? SSG समूह, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी, NGO। तो आंसर हो जाएगा SSG समूह को इस फेडरेशन का लाभ मिलता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या सिखाया जाता है? रोजगार और व्यवसाय कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा आपका रोजगार और व्यवसाय कौशल। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा ये आपका महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये। ये आंसर आपका ऐसे भी घुमा कर दे सकता है, महिलाओं की आय 2 लाख, महिलाओं की आय 3 लाख, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाना। तो आंसर आपका ये भी हो सकता है। जीविका ऐप किसके लिए है? जीविका SSG रिकॉर्ड अपडेट करना, मनोरंजन, खेल या शिक्षा। तो आंसर ये आपका हो जाएगा SSG रिकॉर्ड अपडेट करना।
BRLPS का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट स्कीम, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लोन प्रोजेक्ट स्कीम, बिहार रूरल एजुकेशन सोसाइटी। तो आंसर ये आपका हो जाएगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट स्कीम। NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो आंसर ये आपका जाएगा ग्रामीण उन्मूलन। इसकी शुरुआत हुआ था 2011 में, ये भी आपको याद रखना है। जीविका योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जीविका ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या श्रम। तो आंसर ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए बनाया जाता है? कृषि उत्पादक और उत्पादन और बिक्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा कृषि उत्पाद और उत्पादन और बिक्री। फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है? SHG समूह और ब्लॉक का स्तर का संगठन, जिला संगठन, राज्य संगठन, राष्ट्रीय संगठन। तो आंसर ये हो जाएगा आपका SHG समूह का ब्लॉक स्तर का संगठन। SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं का सामूहिक आत्मनिर्भर बनाना, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आंसर ये आपका जाएगा महिलाओं को सामूहिक आत्मनिर्भर बनाना। सामूहिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए का मतलब क्या होता है? सामूहिक आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप में SHG की महिलाएं, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आता है कि SHG में कितने महिलाएं जुड़े हुए, तो SHG में एक ग्रुप में 12 से 15 एवरेज होता है, 20 मैक्सिमम होता है। ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एवरेज 15 महिला होती है। तो उस 15 महिलाओं में आपका मासिक आय कुछ दिया जाता है, जैसे कि मिनिमम 10 रुपया है, मैक्सिमम आप 100, 200, 50 कुछ भी दे सकते हो। तो मिनिमम जो 10-10 रुपया हर महीने या हर वीक जो भी बैठक होता है, तो आप सबका कलेक्शन होता है, तो वो 10-10 रुपया बढ़ के एक बड़ा अमाउंट होता है, जैसे कि 500, 1000, 10,000 जो भी अकाउंट इकट्ठा हुआ। और उन ग्रुप में से कोई एक महिला को अगर ज़रूरत पड़ता है, तो वो महिला इस पैसे को एक मिनिमम साधारण इंटरेस्ट पे लेते हैं और निश्चित समय के अंदर ये लौटा देते हैं। फिर उसी पैसों को दूसरी महिला कुछ इंटरेस्ट पे लेती है, फिर लौटा देती है। मतलब कि आपको किसी एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है बाहरी इन्वेस्ट के ऊपर, कि जब तक बाहर आएगा ना, जब तक ये ग्रुप के समूह चलेगा नहीं। बाहरी इन्वेस्ट पे सहायता लेना है, लेकिन निर्भर उस पर नहीं रहना है। PRLSPS का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण जीवन का स्तर सुधारना, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आंसर हो जाएगा ये ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना। CRP कैसे ट्रेनिंग देती है? SHG समूह, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी या बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका SHG समूह। बैंक सखी का मुख्य कार्य क्या है? बैंक लेन देन में सहायता, शिक्षक, स्वास्थ्य या खेल में। तो आंसर ये हो जाए आपका बैंक लेन देन में सहायता। पशु सखी किसके लिए मदद करती है? पशुपालक या शिक्षक, एक स्वास्थ्यकर्मी या बच्चे। तो आंसर ये हो जाए आपका जगह पशुपालक। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? किसानों को, बच्चों को, महिलाओं को, स्वास्थ्यकर्मियों को। तो आंसर ये आपका हो जाएगा किसानों को। डिजिटल सखी किस क्षेत्र में काम करती है? डिजिटली वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल। तो आंसर ये आपका जगह डिजिटल वित्तीय साक्षरता। CIF फंड किसके लिए है? SHG समूह या VO, जिलाधिकारी, राज्य अधिकारी, NGO। तो आंसर ये आपका हो जाएगा SHG समूह या VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आय 1 लाख करना, स्वास्थ्य, शिक्षा या सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाए आपका महिलाओं की आय 1 लाख करना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए होता है? महिलाओं का रोजगार कौशल, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी। तो आंसर ये आपका हो जाएगा महिलाओं को रोजगार कौशल। जीविका योजना किस मिशन के अंतर्गत काम करती है? ये हम लोग ऊपर भी बताया था आपको। ये मनरेगा में आपको मनरेगा का नाम बदल कर MG नरेगा कर दिया गया है। ये आपका 2009 में मनरेगा स्टार्ट हुआ था आपका 2005 में। ये DRLM का नाम आया 2011 में। तो ये है ना, ये सब आपको याद रखना है। फेडरेशन किस स्तर पे काम करता है? ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका है ब्लॉक लेवल।
प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए बनाया जाता है? कृषि उत्पादन और बिक्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा कृषि उत्पादन और बिक्री। सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? परिणामों की पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा परियोजनाओं की पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। माइक्रो प्लान किसके लिए तैयार किया जाता है? गांव स्तर की योजना, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय योजना। तो आंसर ये आपका हो जाएगा गांव स्तर की योजना। जीविका ऐप किसके लिए उपयोग होता है? एसएसजी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मनोरंजन, शिक्षा या खेल। तो आंसर ये आपका हो जाएगा एसएसजी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आपका आंसर ये हो जाएगा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। बीआरएलपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। आंसर ये आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास। बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? एसएचजी समूह की महिलाएं, पुरुष, शिक्षक, बच्चे। तो आंसर ये हो जाएगा जैसे मल्लिका। इसका क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में करवाया। पशु सखी का मुख्य कार्य क्या है? पशुपालन में सहायता देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा आपका पशुपालन में सहायता। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को। तो कृषि सखी आपका किसानों को सही सलाह देती है। प्रशिक्षण मतलब कि सिखाना, ट्रेनिंग रूप से। सलाह मतलब कि उसका सलाह मशवरा किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या घाटा हो सकता है, किस मौसम में किस तरह का बीज लगता है, किस बीज से ज़्यादा फसल आपका होगा, किस बीज से कम फसल होगा, किस बीज से टिकाऊ होगा, ये सब होता है। डिजिटल सखी किसके लिए, किस क्षेत्र में मदद करती है? तो डिजिटल सखी आपका डिजिटली वित्तीय साक्षरता रूप में मदद करती है। क्या यार, सीआईएफ फंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसएचजी समूह के व्यवसाय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा एसएचजी समूह के व्यवसाय सृजन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार कौशल देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा महिलाओं को रोजगार कौशल देना। लखपति दीदी योजना का लाभ किसे होता है? ग्रामीण महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, शिक्षक को। तो आंसर ये आपका हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को। जीविका फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी समूह का ब्लॉक स्तर संगठन, जिला संगठन, राज्य संगठन, राष्ट्रीय संगठन। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए काम करता है? कृषि उत्पादन, बिक्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। सोशल ऑडिट क्यों किया जाता है? पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? एसएचजी को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आंसर ये हो जाएगा एसएचजी को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना। फेडरेशन किसके लिए बनाई जाती है? एसएचजी समूह का संगठन, बैंक, एनजीओ या शिक्षक समूह। तो आंसर ये आपका हो जाएगा एसएचजी समूह का संगठन। बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? तो एसएचजी की जुड़ी हुई महिलाओं को मदद करती है। पशु सखी किसे ट्रेनिंग देती है? पशुपालकों को ट्रेनिंग देती है। भी क्वेश्चन हम आपको ऊपर 2 बार करवा चुके हैं। कृषि सखी किसे सलाह देती है? कृषि ऑब्वियसली किसानों की सहायता देती है। भी क्वेश्चन आपको करवाएं। डिजिटल सखी किसे सिखाती है? तो डिजिटल सखी महिलाओं को डिजिटली रूप से लेन देन सहायता करना। सीआईएफ फंड किसके लिए? एसएचजी समूह या बीयू, जिलाधिकारी, राज्य अधिकारी, एनजीओ। तो ये आपका हो जाएगा एसएचजी समूह या बीयू। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है? महिलाओं को रोजगार कौशल, बच्चों, पुरुष, ये सब। आंसर पे हो जाएगा महिलाओं को रोजगार कौशल। लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख बनाना। जीविका ऐप किसके लिए उपयोग होती है? एसएचजी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मनोरंजन, खेल, शिक्षा। तो आंसर ये आपका हो जाएगा एसएचजी, रिकॉर्ड या मैनेजमेंट।
NRLM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लोन मिशन, नेशनल रूरल लिंक मिशन। तो आंसर ये हो जाएगा नेशनल रूरल लिंक मिशन। अच्छा एक बात और, कभी कभी होता क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में 2 बार रिपीट होता है या नेक्स्ट दिन वो भी क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप लोग को ये नहीं करना कि अरे ये क्वेश्चन तो कल पढ़ लिए थे, अरे ये क्वेश्चन तो अभी बस ऊपर में 2 क्वेश्चन पहले पढ़े थे, नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन का इस सब्जेक्ट में आंसर बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन सेम रहा तो आपका आंसर भी सेम रहेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एक शब्द का ही डिफरेंट क्यों ना हो, बट वो डिफरेंट होता है। PRLPS का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पटना। प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकों और समूह बनाना और बेचने में मदद करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा कृषि उत्पादकों का समूह बनाना और बेचने में मदद। सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं की पारदर्शी और जवाबदेही, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर ये हो जाएगा परियोजनाओं की पारदर्शी और जवाबदेही। फेडरेशन किसके लिए बनाया था? SHG समूह का, ब्लॉक स्तर संगठन, बैंक, NGO या शिक्षक समूह। तो आंसर ये हो जाएगा आपका SHG समूह का संगठन। CRP का काम क्या है? SHG को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन देना, स्वास्थ्य, शिक्षक, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा SHG को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन देना। बैंक सखी किस कार्य में मदद करती है? बैंक लेन देन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेल में। तो बैंक सखी आपका बैंक लेन देन में मदद करती है। पशु सखी का मुख्य कार्य क्या है? पशुपालन में मदद, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा पशुपालन में मदद। कृषि सखी किसके लिए ट्रेनिंग देती है? किसानों को। ये तो 2-4 बार ऊपर रिपीट हुई है आप लोग को। डिजिटल सखी किसके लिए काम करती है? महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता, पुरुष या बच्चे या शिक्षक। का आंसर ये आपका हो जाएगा महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता। CIF फंड का उद्देश्य क्या है? SHG समूह के व्यवसाय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर ये आपका हो जाएगा SHG समूह को व्यवसाय सृजन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं ऊपर में। महिलाओं को रोजगार के अवसर और विकसित देना। या इसका सेशन यहीं पे एंड हुआ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज टोटल 95 क्वेश्चन था, आप लोगों को कितना सही हुआ। और ध्यान से इस सेशन को देखिए, आप 2x पे ही देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।